हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, तो ये यानी 44 तक तो हो गया, 45 से स्टार्ट है। ये बता दें हिंदी है क्लास 10 का मॉडल पेपर, जो कि आप लोग को बता दें 80। जी हाँ, मॉडल पेपर क्या होता है, आपका 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से। ठीक है, तो यानी कि 44 तक हो चुका है। जो नहीं देखे वो पहले जाकर उन्हें देखे, उसके बाद इसे देखिए। यानी पूरे 60 क्वेश्चन 4 वीडियो सीरीज में है। ठीक है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जी हाँ, कौन सा शब्द निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिषद। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो राइट आंसर कपट। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का समाचार। उसके बाद है वर्षा का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, वर्षा का जो अर्थ है क्या होता है? तो सॉरी, वचन का क्या अर्थ होता है? सॉरी, वर्षा नहीं बल्कि वचन। जी हाँ, वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का जो अर्थ होता है, इनमें से जो आप देख रहे हैं ये सभी, कहना भी वचन का अर्थ हो सकता है, संख्या भी वचन, जैसे कि एक वचन, दो वचन, और कोई भी चीज़ बताना, जैसे बोलता है ना कोई वचन, उसका क्या वचन है, क्या वचन दिया, तो ये भी एक, यानी कि इनका सभी सही आंसर ही होगा। यानी कि ये, ठीक है, नीचे जो आप देख रहे हैं ये सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, और चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है कि जहाँ कर्ता स्वयं न करके, सुनिएगा ध्यान से, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो वहाँ राइट आंसर, इतना इजी एक मत पूछिए, वह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा असमापिका क्रिया। याद रखिएगा, असमापिका क्रिया। अगला है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है क्या? तो प्रविशेषण। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्रविशेषण राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन आपको हम बता दें कि क्या होगा। आराध्या बहुत तेज लड़की, बहुत तेज लड़की है, तो इसमें प्रविशेषण जो है वह हो जाएगा, बहुत जो है वह प्रविशेषण है। ठीक है, और तेज विशेषण है। ठीक है, चलिए, यानी कि जो विशेषता की विशेषण बताए, ठीक है, जो विशेषता की विशेषण बताए वही प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अगला है कि अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप होना। याद रखिएगा, कड़ी धूप होना बोला जाता है ना, अंगार बरस रहा है आज, तो यही होता है कड़ी धूप होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है कि दूसरों के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यानी कि दाई होता है एक तरह से। ठीक है, याद रखिएगा दाई, इसमें ये गलत आंसर है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा दाई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और आपको कोई दिक्कत बुझाए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला है कि वह घर से बाहर गया। ठीक है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये जो से है, आप से देख रहे हैं ना, वो कौन सा कारक है? तो वह अपादान कारक है। ऐसे से पहचान होता है करण का भी, परंतु तभी वह करण होगा जब सहयोग की बात होगा। ठीक है, लेकिन जब जुदाई का बात हो तो वह अपादान हो जाएगा। अगला है कि लंबोदर शब्द किस समूह का उदाहरण है? तो बहुब्री। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, वह जो आप लोग देख रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर बहुब्री। हालांकि ये द्विगु समास में भी आ सकता है, क्योंकि द्विगु समास का क्या अर्थ होता है कि जिसका फर्स्ट अक्षर यानी कि संख्यावाचक हो, तो यहाँ 10, लेकिन कि ये बहुब्री होगा। अगर बहुब्री और द्विगु दोनों है तो बहुब्री में आप सही मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, अनुवाद में जो उपसर्ग माने आगे, अनु जोरवाद, यानी अनु आगे है ना, तो अनु हो गया आपका उपसर्ग। ठीक है, अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अर्थ का विपरीत अनर्थ होगा। और विज्ञान में कौन सा प्रत्यय? तो आन, विज्ञ जोर आन, तो विज्ञान आन प्रत्यय पो से पीछे होता है, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे। अगला, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो राइट आंसर परिंदा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, गरुड़, कबूतर, ये तो पक्षी है ही, परंतु पक्षी का पर्यायवाची माने क्या होता है? उसको और
किस किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो वही तो पर्यायवाची हुआ। और आपको दोस्त बता दें, और अच्छी तरह से व्याकरण समझना है, कोई भी चीज़ एक टॉपिक जैसे संज्ञा हो, समास हो, सर्वनाम हो, विशेषण, संधि विच्छेद, कोई भी चीज़, प्रत्यय, उपसर्ग, तो आप लोग जाकर थंबनेल के द्वारा देख लीजिए। और उस पर हमारा चैनल, जी हाँ, आपका इसी चैनल पर मिलेगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए, तो जाते जाते कहेंगे अगले मॉडल सेट 2 का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।